एक और बड़ी खबर कुत्तों के बढ़ते हमले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। जयपुर में बढ़ते डॉग अटैक को लेकर हाईकोर्ट सख्त। हाईकोर्ट ने स्थानीय प्रशासन से जवाब मांगा है और प्रशासन को इस दिशा में ठोस कदम उठाना चाहिए। राहगीरों पर डॉग अटैक रोज की समस्या हो गई है। हाईकोर्ट ने कहा है राहगीरों पर हमले की घटनाएं रुकनी चाहिए। कुत्तों के हमले से जिस तरीके से लोगों की परेशानियां बढ़ी हैं, डॉग अटैक को लेकर अब राजस्थान हाईकोर्ट ने भी सख्ती दिखाई है। हाईकोर्ट ने स्थानीय प्रशासन से जवाब मांगा है। तो जयपुर शहर में डॉग बाइट की समस्या को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। आवारा कुत्तों के काटे जाने को लेकर कोर्ट ने स्वायत्त शासन विभाग सहित हेरिटेज और ग्रेटर निगम से जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि बाध्यकरण से घटनाओं में कमी नहीं आती है। सरकार बताए कि ऐसे कौन से सेंटर हैं जहां आवारा कुत्तों को रखा जाता है। हम चाहते हैं कि आवारा कुत्तों का वेलफेयर भी हो जाए और राहगीरों को भी ऐसी घटनाओं से मुक्ति मिले। गौरतलब है कि 25 सितंबर 2024 को हाईकोर्ट ने आवारा कुत्तों के हमलों के बढ़ते मामलों को देखते हुए सुआ प्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया था। अदालत ने कहा था कि केरल में आवारा कुत्तों से निजात दिलाने के लिए कानून बना है। ऐसे में राज्य सरकार को मामले में गंभीरता दिखानी चाहिए। छोटे बच्चों सहित राहगीरों को इन आवारा कुत्तों से बचाने के लिए उपाय करना चाहिए, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और इस पर जानकारी देने के लिए जयपुर से हमारे साथ संवाददाता दीपक चावला लाइव जुड़ गए हैं। दीपक, आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके से डॉग अटैक के मामले राजस्थान में बढ़ रहे हैं और अब ये चिंता का विषय बन चुका है, चूंकि निगम की तरफ से कोई जवाबदेही नहीं दी जा रही है इस मामले पर। अब हाईकोर्ट ने जो सख्ती दिखाई है, इसके बाद अब किस तरीके से एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल कोर्ट ने जो है वो संज्ञान लिया है और स्वायत्त शासन विभाग और नगर निगम को इसकी जो है जिम्मेदारी तय की है और कहा है कि आप बताइए कि अब तक इस पूरे मामले में हमने क्या किया है और आगे क्या करने वाले, क्योंकि लगातार जिस तरह से डॉग बाइट, डॉग अटैक की घटनाएं जो है वो जयपुर में या यूं कहे कि पूरे राजस्थान में बढ़ रही है, तो उसको लेकर कोर्ट ने संज्ञान जो है वो यहाँ पर लिया है। किस तरह से इन जो आवारा जो डॉग होते हैं, विशेष तौर पर जो काफी ज्यादा घातक होते हैं, जो छोटे बच्चों को ज्यादा अटैक करते हैं, तो इस तरह के लगातार सीसीटीवी फुटेज और लगातार इस तरह की घटनाएं जो है वो सामने आती रही है। तो कोर्ट ने पूछा है कि आप अपनी जिम्मेदारी देखिए, किस तरह से इन जो आवारा डॉग है इनका वेलफेयर भी हो जाए, कौन सी ऐसी संस्थाएं है जो इनका टेक केयर करती है, इनका ध्यान रखती है, वहां ले जाकर इनका ध्यान भी रखा जाए और लोगों को भी जो है डॉग बाइट जो है वो नहीं हो, क्योंकि अमूमन देखा गया है कि रेबीज जब डॉग काटते हैं तो वो रेबीज बीमारी जो है वो हो जाती है और वो बहुत ज्यादा घातक और जानलेवा भी हो सकती है अगर समय से उसका जो इलाज है नहीं करवाया जाए। तो ऐसे में कोर्ट ने अब संज्ञान जो है संज्ञान लिया है। अब नगर निगम और इसके साथ स्वायत्त शासन विभाग इसको किस और देखते हैं और अगले कुछ दिनों में किस तरह से रूपरेखा तैयार करते हैं, कैसे वो लोग काम करते हैं कि जितने भी गली चौराहे पर जहां आवारा कुत्ते, विशेष तौर पर कॉलोनियों में जहां छोटे बच्चे रहते हैं, तो वहां पर किस तरह से इन डॉग्स का जो है वो लेकर जाए, इनको इनका वेलफेयर में इनका किया जाए, जो एनजीओ या फिर कौन सा ऐसा शेल्टर हाउस है जहां पर इनको रखा जाता है। तो ये एक बहुत जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, विशेष तौर पर छोटे बच्चों को जो है डॉग जो है ठीक है दीपक, तो ऐसे में दीपक आपसे ये भी जानना चाहेंगे, फिलहाल इस मामले पर जो सख्ती दिखाई गई है हाईकोर्ट की तरफ से, क्या कुछ कहा गया है, किन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात कही गई है और किन जिम्मेदारियों को नगर निगम और प्रशासन को दुरुस्त करना है अभी? और देखिए, बिल्कुल बहुत जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है और कोर्ट ने बहुत अच्छा मुद्दा जो है वो संज्ञान में लाया है। और देखिए, अमूमन जो सबसे बड़ी जो शिकायत होती है लोगों की वो ये होती है कि नगर निगम को टेलीफोन करते हुए रह जाते हैं, लेकिन आवारा डॉग्स को उठाने के लिए कोई भी गाड़ी जो है समय से नहीं पहुंचती, केवल फोन करते ही रह जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये व्यवस्था जो है वो दुरुस्त होनी चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति फोन करता है, आवारा डॉग से परेशान है, कई डॉग ऐसे होते हैं जो मतलब एक अटैक करते ही करते हैं बच्चों को और या किसी को भी, आते जाते गाड़ियों के पीछे लगते हैं, तो कई बार गाड़ी स्लिप होने का खतरा होता है। तो अब वो सबसे पहले तो टेलीफोन आता है, तो आप उस पर त्वरित कार्रवाई करें, ये व्यवस्था जो है आप दुरुस्त करें। आपकी जो नगर निगम की जो गाड़ी होती है जो समय समय पर इलाके में जाती है, जो डॉग्स को पकड़ती है, वो गाड़ी की जो संख्या है वो बढ़ाई जाए, ताकि जो है ज्यादा से ज्यादा जो आवारा डॉग जो है उनको पकड़ा जाए और उनका वेलफेयर जो है वो किया जाए। तो ऐसी कई सारी जो कमियां हैं उनको दूर करना है, तब जाकर लोगों को राहत मिल पाएगी। ठीक है दीपक, धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए।